आप देख रहे हैं विशाल 11। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। इस कहानी का नाम है आम के पेड़ वाला भूत, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम राजीव है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। वैसे मैं रोज शाम होने से पहले ही अपने घर आ जाता हूँ, पर आज ट्रैक्टर पर कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था, जिसके कारण मैं आज घर जाने में देर हो गई। अब रात के 11 बज चुके थे और अब जाकर मेरी छुट्टी हुई है और अब मैं अपना ट्रैक्टर चलाकर अपने घर की ओर आ ही रहा था। तभी मेरे फ़ोन में बीवी का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही मेरी बीवी की गुस्से से भरी आवाज़ आई। कहा, कहाँ है आप? आज घर आने का इरादा नहीं है क्या? मैं जवाब देते हुए बोलता हूँ, अरे आ ही गया, बस अभी रास्ते में ही हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी ने कहा, चलो ठीक है, पर वह आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से मत आना। तुम्हें तो पता ही है वह रास्ता रात में आने के लिए सही नहीं है। मैंने भी हाँ बोलकर फ़ोन रख दिया। मैंने फ़ोन रख तो दिया था, पर मेरा मन अभी भी आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से जाने को कर रहा था, क्योंकि वह रास्ता शॉर्टकट था और मेरी बीवी इसीलिए मुझे वहाँ से आने को मना कर रही थी, क्योंकि वहाँ कई सारे भूत और आत्मा रहती है। मैंने कई सारे भूत इसलिए कहा क्योंकि कहते हैं कई साल पहले वहाँ पर कुछ लोग इंसानों को काढ़ा करते थे और उन भूतों को कई लोगों ने देखा भी है। और अब मैं उस मोड़ पर आ गया हूँ जहाँ से मुझे एक रास्ता का चुनाव करना था कि मैं लंबे रास्ते से जाऊँ या फिर आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से। मुझे पहले से देर हो गई है, इसलिए आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से ही जाने लगा। मैं तभी कुछ ही आगे गया ही था, तभी मुझे लगभग 100 मीटर आगे कुछ सफ़ेद सी चीज़ दिखाई। मैं जब थोड़ा और आगे गया तो देखा एक औरत सफ़ेद से कपड़े पहनने अपने बालों को अपने सर से आगे कर बैठी थी और वह आगे पीछे हिलते जा रही थी। मुझे उस औरत को वहाँ ऐसे बैठ देख बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर उस औरत को अनदेखा करके आग निकल गया। अब मैं कुछ आगे ही गया था, तभी मेरे ट्रैक्टर ने अचानक से झटका देना शुरू कर दिया और झटका देते देते ट्रैक्टर बंद हो गया और मैंने जैसे ही
या देखा मेरा ट्रैक्टर और कहीं नहीं बल्कि उसी आम के पेड़ के नीचे आकर बंद हुआ है। तो जैसे मेरे अंदर का खून ठंडा सा होने लगा था, जो मेरे शरीर में एक कपी सी ला रही थी। मैंने अपने मन को किसी तरह से शांत करते हुए ट्रैक्टर को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने यह देखने के लिए ट्रैक्टर से नीचे उतरा कि क्या गड़बड़ी आ गई है ट्रैक्टर में। मैं ट्रैक्टर को देख ही रहा था, तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा पर मुझे कोई नहीं दिखा। मैं वैसे तो डरता नहीं, पर इतनी रात को इस आम के पेड़ के नीचे खड़े होने और ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी, ऐसे में थोड़ा डर लगना स्वाभाविक ही है। मुझे रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, पर अभी भी मुझे कोई नहीं दिख रहा था। मैं यह देखने के लिए आम के पेड़ के और पास जाकर देखने की कोशिश करने लगा। मैं जैसे ही आम के पेड़ के दूसरी ओर गया तो देखा वहाँ वही औरत बैठी रो रही थी, जो मुझे कुछ देर पहले दिखाई दी। मुझे उस औरत से डर तो लग ही रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, अरे कौन है आप और इतनी रात को यहाँ बैठे क्यों रो रही है? मेरी बात सुनकर उस औरत ने अपना सर मेरे और करा। मैंने जैसे ही उस औरत का चेहरा देखा तो जैसे मेरे अंदर के खून की जगह बर्फ का पानी बहने लगा हो। अगर कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान उसका चेहरा देख लेता तो उसी वक्त बेहोश हो जाता, क्योंकि उस औरत का चेहरा बड़ा ही भयानक था। मैं उस औरत का चेहरा देखते ही वहाँ से अपने ट्रैक्टर की ओर भागा और मैं सीधा अपने ट्रैक्टर के पास ही आकर रुका और फिर से मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। और इस बार ट्रैक्टर एक दो ही सेल्फ स्टार्ट हो गया और जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ तो उसकी हेडलाइट से मेरी आगे रोशनी हो गई और मैंने रोशनी में देखा मेरी आगे 4-5 बड़े ही भयानक लोग खड़े हैं और वह सब मेरे ही पास आते जा रहे थे। और यह देखकर मेरे दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से चलने लगी थी और मेरी आँखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। और जब मेरी आँख खुली तो देखा सुबह हो गई है और वह सब भूत भी वहाँ से गायब हो गए थे। और जब मैंने सारी बात अपने घर में बताई तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मैं इसीलिए बच पाया था क्योंकि मैंने अपने हाथ में बालाजी का धागा बांधा था और इसीलिए मैं बच पाया था।